नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने आज से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के कुल 462 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। साइंस और विशेष रूप से फिजिक्स विषय से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के SSIs लिए यह एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता जांच शामिल होगी, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना फॉर्म भरें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों किसानों के लिए कृषि विभाग ने एक जरूरी अपडेट जारी किया है। राज्य सरकार ने अब सभी लाभार्थियों के लिए फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पहचान पत्र बनाना अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन और eKYC 6 फरवरी तक पूरा नहीं होगा, उनकी अगली किस्त की राशि रोकी जा सकती है। इसके लिए पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पात्र किसान छूट न जाए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन लाभुकों ने अभी तक अपना eKYC नहीं कराया है या जिनके पास पक्का मकान और 4 पहिया वाहन जैसी सुविधाएं हैं, उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएंगे। आज से सभी PDS दुकानों पर वेरिफिकेशन का काम तेज कर दिया गया है ताकि केवल जरूरतमंदों को ही अनाज का लाभ मिल सके। समाज कल्याण विभाग ने राज्य के बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना और महिला स्वरोजगार योजना के तहत रुकी हुई पेंशन राशि को लाभुकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया आज से तेज कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत चयनित महिलाओं को उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दूसरी किस्त जारी करने की सूची भी अंतिम रूप से तैयार कर ली गई है। आम बजट 2026 पेश होने के बाद पटना के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। आज पटना में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर लगभग 169 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जो बजट के बाद से करीब 8,000 रुपये की कमी है। वहीं चांदी की कीमत भी घटकर 2.6 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। यह गिरावट शादी विवाह के सीजन में खरीदारी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार के भविष्य के लक्ष्यों को स्पष्ट किया है। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार वर्ष 2030 तक बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने अपने भाषण में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और कानून का राज स्थापित करने पर विशेष जोर दिया, जिससे राज्य की विकास गति को और तेज किया जा सके। केंद्रीय बजट 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मुख्य विपक्षी दलों RJD और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि इस बार के बजट में बिहार के विकास के लिए कोई विशेष पैकेज या नई घोषणा नहीं की गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने बिहार की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर बुरा असर पड़ेगा। विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए सत्ता पक्ष ने बिहार के हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को पेश किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की विकास दर वर्तमान में 13.1% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उन्होंने इसे डबल इंजन सरकार की सफलता का प्रमाण बताया और कहा कि राज्य अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रहा है, जिससे कृषि और सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। कई क्षेत्रीय दलों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक आवाज उठाने का फैसला किया है। आज पटना में विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मार्च निकालने की योजना है। उनका कहना है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष दर्जे की अत्यंत आवश्यकता है। बिहार विधानसभा का आज का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। वहीं दूसरी ओर सरकार भी सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने और अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए तैयार है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फरवरी माह में आयोजित होने वाली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीसेब की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और धारा 144 लागू करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिन छात्रों के एडमिट कार्ड में फोटो या नाम में कोई त्रुटि रह गई है, उन्हें सुधार करवाने के लिए आज अंतिम अवसर दिया जा सकता है। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के 27 अलग अलग जिलों में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इन कॉलेजों के शुरू की होने से राज्य के छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा अपडेट के अनुसार बिहार से ठंड की विदाई हो रही है और बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। राज्य के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि पछुआ हवा के प्रभाव के कारण सुबह के समय हल्की कनकनी महसूस हो सकती है, लेकिन दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहेगा। कोहरे का असर अब लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे यातायात व्यवस्था सामान्य हो गई है। कृषि विभाग ने रबी फसलों को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है। इस वर्ष मौसम अनुकूल रहने के कारण बिहार में गेहूं, सरसों और दलहन की बम्पर पैदावार होने की प्रबल संभावना है। किसानों को उनकी फसल के लिए समय पर खाद मिल सके, इसके लिए विभाग ने यूरिया और डीएपी के नए रैक विभिन्न जिलों में भिजवाए हैं। सरकार का प्रयास है कि अच्छी पैदावार के साथ साथ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिल सके। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी पूरे देश में सबसे अधिक हो गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बहाली में महिलाओं को दिए गए आरक्षण और प्रोत्साहन के कारण यह संभव हो पाया है। यह बदलाव न केवल पुलिस विभाग की कार्यशैली को बदल रहा है, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत कर रहा है और लड़कियों को वर्दी पहनने के लिए प्रेरित कर रहा है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांधी मैदान से लेकर पटना जंक्शन तक के महत्वपूर्ण हिस्से में अंडरग्राउंड टनलिंग यानी सुरंग बनाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। मेट्रो अधिकारियों का दावा है कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर चल रहा है और 2026 के अंत तक कुछ प्रमुख रूटों पर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू किया जा सकता है। इससे पटना शहर की यातायात समस्या को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। बिजली विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के समाधान के लिए एक नई पहल शुरू की है। आज से राज्य के कई जिलों में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में उपभोक्ता अपने बिजली बिल में गड़बड़ी, मीटर के तेज चलने या बैलेंस कटने जैसी समस्याओं को लेकर सीधे अधिकारियों से मिल सकते हैं। विभाग का उद्देश्य लोगों के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर बैठे भ्रम को दूर करना है। बिहार सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि जो किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लोन समय पर चुकाएंगे, उन्हें ब्याज दर में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सहकारिता विभाग ने सभी बैंकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे पात्र किसानों को केसीसी लोन देने में किसी भी तरह की आनाकानी न करें और प्रक्रिया को सरल बनाएं।
आगामी महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर बिहार भर के शिवालयों में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। पटना के प्रसिद्ध खाजपुरा शिव मंदिर सहित राज्य के सभी छोटे बड़े मंदिरों में रंग रोगन और सजावट का काम चल रहा है। इस बार 5 महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात निकालने की विशेष तैयारी की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन ने भी भीड़ नियंत्रण के लिए अभी से योजना बनानी शुरू कर दी है। डिजिटल बिहार के सपने को साकार करने के लिए भारत नेट परियोजना के तहत गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। बिहार की जिन पंचायतों में अभी तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंचा था, वहां अब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इस पहल से गांवों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर CSC बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं घर बैठे आसानी से मिल सकेंगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र को समय पर लाने के लिए राजभवन ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजित कराया जाए। लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2026 में सभी सत्र पूरी तरह से नियमित हो जाएं, ताकि छात्रों को डिग्री मिलने में देरी न हो और वे आगे की पढ़ाई या नौकरी के लिए समय पर आवेदन कर सकें। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। चयनित नए स्टार्टअप्स को अपने आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए सरकार द्वारा सीड फंड जारी किया जा रहा है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल सेक्टर में नई यूनिट्स लगाने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण समझौतों MoU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे न केवल युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।